जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। डिप्रेशन डे मार्केट जिस कदर जमूद का शिकार थी मार्केट में वॉल्यूम नहीं थे, तो आज बहरहाल एक चीज़ ज़रूर हुई है कि मार्केट थोड़ा-सा खुली है। मार्केट के अंदर जो है वो थोड़ी-सी एक मूवमेंट पैदा हुई है अप डाउन होने के हवाले से। इसके साथ ही मार्केट में जो सपोर्ट के हवाले से हम जिस पर बात कर रहे थे 181 की जो सपोर्ट थी वो मार्केट ने तोड़ दी है। तो आज हम कोशिश ये करेंगे कि डे के टाइम फ्रेम को भी थोड़ा डिस्कस कर लें और इसके साथ जो है वो हम छोटे टाइम फ्रेम को तो हर रोज़ डिस्कस करते ही हैं। खबरों के हवाले से आज ज़रा थोड़ा-सा कोशिश ये करेंगे कि ज़रा कम वक़्त जो है वो लिया जाए। क्योंकि मार्केट के अंदर जो सपोर्ट टूटने के हवाले से हमने बात की थी और ये गुज़ारिश की थी कि अगर ये सपोर्ट टूटती है तो फिर मार्केट में से पॉइंट्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ निकलेंगे। साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं ना, तो जब साइकोलॉजिकल लेवल टूटता है तो फिर उसके बाद बहुत सारे उन शेयर्स में से भी लोग एग्ज़िट लेने की कोशिश करते हैं जिनके हवाले से कि शायद उनकी खरीदते वक़्त ये राय होती है कि हम इसको कीप करेंगे। बाकी आगे चलते हैं तो फिर इंशाल्लाह गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। 2537 पॉइंट्स आज मार्केट ने लूज़ किए हैं। इसके साथ ही अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो 6 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप पे नज़र आ रही हैं। हमने भी आज ट्रेड्स ली 4 ट्रेड्स ली हमने डे के ग्रुप के अंदर, 2 हमारी सक्सेसफुल रहीं, 2 का जो था वो स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर एक जो थी उसको हमने फिर नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है वो हमने उसको बाय बैक कर लिया। तो यही जिस सिचुएशन चलती है सक्सेसफुल का मतलब ये है और बाय बैक का मतलब ये है कि जिस वक़्त आपने अपना साइकोलॉजिकल लेवल टूटा तो फिर आप मेंटली रेडी हो जाते हैं कि अब आपका एग्ज़िट एग्ज़िट जो है वो प्लान ब होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जिस वक़्त मार्केट नीचे जाती है ना तो उस वक़्त आपके तमाम मार्केट के अंदर वो तमाम शेयर्स भी नीचे चले जाते हैं जो कि शायद इतने मूव नहीं हुए होते, वो भी नीचे चले जाते हैं। लेकिन जब मार्केट रिकवर होती है तो फिर वो सारे शेयर्स को साथ लेकर वापस नहीं आती। तो इसलिए साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर एग्ज़िट जो है, ये जो लोग ले लेते हैं उनके पास कैश हाथ में आ जाता है और एक नई अपॉर्च्युनिटी जो है वो फिर तलाश करने निकल पड़ते हैं। लोअर कैप की बात करें, तो लोअर कैप में कोई ख़ास कंपनी हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन इससे पहले कुछ 2-4 कंपनीज़ जो हैं, उनके लोअर लॉक जो थे वो देखे गए, लेकिन फिर उनके अंदर रिकवरी आई बात के अंदर, ये एक अच्छा साइन है। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो सेंटीमेंट अगेन जो है वो अभी नेगेटिव है और ख़ास तौर पर 181 टूटने के बाद जो सिचुएशन है वो फिर बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो सेंटीमेंट बदला। किस-किस सेक्टर ने कितने पॉइंट निकाले, कमर्शियल बैंक्स लीड कर रहे हैं, उसके साथ ऑयल एंड गैस है, फिर टेक्नोलॉजी एंड देन तमाम सेक्टर्स में से हमें पॉइंट निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। लास्ट पर जो है वो इंशाल्लाह तफ़सील के साथ दोनों कैंडलस्टिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ रिज़ल्ट का सीज़न है जिसमें नेटसोल का रिज़ल्ट है, दूसरे क्वार्टर का रिज़ल्ट आया, अच्छा रिज़ल्ट है। पहले क्वार्टर की निस्बत बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, ₹2.92 52 पैसे की ईपीएस आई है। ऑल्टन एनर्जी है, 23 पैसे का लॉस है, बुलान कास्टिंग का लॉस बहरहाल काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, ₹2.97 का लॉस किया है इन्होंने। इसको भी जो था वो ड्यूरिंग द सेशन जो है वो लोअर कैप लगा था। मैंने चेक देखा था एक बार इसको लोअर कैप के ऊपर। उसके बाद पावर सीमेंट का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, देन इफर्ट जिसने सबसे ज़्यादा जो है वो लोगों को मुतासिर किया, ₹17.80 की ईपीएस और ₹4 का डिविडेंड जो है इन्होंने दिया। अब देखिए बात ये है कि इफर्ट के हवाले से इसके कुछ थोड़ा-सा फ़र्क ज़रूर पड़ा है इसके ऊपर लेकिन आपने जो पहले इनकी न्यूज़ आई थी कि जी फर्टिलाइज़र की जो एक्स जो रि सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट हो गई हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियो में आपसे गुज़ारिश करता रहता हूँ कि ईपीएस के अंदर तब्दीलियाँ आती रहती हैं। ये नहीं हो सकता कि एक कंपनी अगर 1 क्वार्टर के अंदर या 1 साल के अंदर अगर ₹10 कमा रही है, तो फिर वो लाज़मन जो है वो 12-13 रुपए कमाएगी, फिर वो ₹20 कमाएगी, फिर वो ₹35 कमाएगी, फिर वो ₹100 कमाएगी और फिर चल सो चल वो कभी रुकेगी नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मैं एक छोटी-सी बात आपसे गुज़ारिश करता चलूँ। ये जो अक्सर हम अपनी वीडियो में गुज़ारिश करते हैं ना कि मार्केट का एक साइकिल होता है, इसी तरह से शेयर्स का भी एक साइकिल होता है। और उन्होंने अपने उस साइकिल के अंदर अपने लो और हाई को जो है वो एक मर्तबा जो है वो उन्होंने एग्ज़ीक्यूट ज़रूर करना होता है।
तो बेसिकली ये हालात होते हैं इकोनॉमी के। इसी के साथ-साथ जो आपकी प्रोडक्ट होती है उस उनके ऊपर भी इसका फ़र्क पड़ता है, सेल्स अप्स एंड डाउन होती हैं। इकोनॉमी के हवाले से फ़र्क पड़ता है, पॉलिसीज़ की तब्दीली होती है, जिसकी वजह से मार्केट और शेयर के ऊपर फ़र्क पड़ता है। दुनिया भर की मार्केटों का यही जो है वो तरीका है कि उनमें साइकिल होता है। तो ईपीएस के हवाले से भी ये चीज़ें हैं कि अब अगर ईपीएस थोड़ी-सी डाउन गई है, तो हो सकता है कि अगले इस जो हमारा ईयर एंड होगा, उसमें आपको सिचुएशन थोड़ी-सी डाउन नज़र आए। तो कोई उसके बाद जो है वो फिर हुकूमत कोई सब्सिडी अनाउंस कर देगी या कुछ और मामलात आ जाएँगे, कुछ टैक्स में तब्दीलियाँ आ जाएँगी। फिर बजट का इंतज़ार होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर चीज़ों के अंदर अप्स एंड डाउन पैदा करती है। अब इसी तरह बैंकिंग सेक्टर में भी आपने देखा होगा, उसमें भी आपको कुछ जो है वो डाउन नज़र आ रहा है। लेकिन अब अगर आप उसको प्रीवियसली कंपेयर करें, तो एपीएस कितनी जो थी वो इम्प्रूव कर गई थी, जिसकी वज़ह से आपको प्राइस के अंदर जो है वो हाइप क्रिएट होती हुई नज़र आई। तो अगर आप हाइप को देखते हैं कि जी एक शेयर की हाइप क्रिएट हो रही है और उसकी ईपीएस भी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये ज़रूर ज़हन में रखें कि ये जब ईपीएस डाउन होगी तो शेयर की प्राइस के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में ये चीज़ें काउंट करती हैं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहरहाल आपने जिस तरह से हम हर रोज़ बात कर रहे होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बुनियाद पर चलना होता है। आगे चलते हैं। लास्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज की कैंडल को। 1-2 खबरें हैं बस उनको शामिल कर रहे हैं। गनी डेयरीज़ का आज जो था वो सब्सक्रिप्शन बहु ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है और लोगों ने इसमें इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है। यही वजह है कि आज आपको गनी के तमाम शेयर्स के अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम बनता हुआ नज़र आया। आखिरी खबर जो है वो एक्सपोर्ट सेक्टर के हवाले से है कि एक्सपोर्ट के हवाले से जैसा कि हुकूमत ने कहा था कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कम किया जाएगा, तो लिहाजा बैंकिंग सेक्टर ने जो है वो मार्कअप जो है वो 3% एक्सपोर्ट रीफाइनेंस फैसिलिटी के हवाले से जो है वो कम कर दिया है। तो ये था जी एक हल छोटी-सी न्यूज़। अब वापस चलते हैं और ज़्यादा टाइम जो है वो तकरीबन को 5-7 मिनट का जो रह गया है हमारे पास, उसको हम डिस्कस करेंगे कैंडलस्टिक के ऊपर। देखिए 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये वो चैनल है जिसको हम लेकर चल रहे थे और आपके साथ हमने इसी चैनल की बुनियाद पर रफ़ली मेरा ख़्याल है कि कोई गुज़िश्ता को 3 से 4 महीने हो चुके हैं कि हम इसी के मुताबिक काम कर रहे हैं, राइट? अब इसमें हमने ये 2 चैनल्स जो थी वो ड्रॉ की थी। फिर लास्ट वीक जो था अगर आपको याद हो, तो मैंने यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाके आरएसआई जो था, इसके हवाले से आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दी गई थी कि मार्केट ने खतरे की घंटी बजा दी है। वो वीडियो भी जो है वो पड़ी हुई है, अगर आप देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। अब आप ये देखिए कि इंडिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मार्केट ने अपनी डायवर्जन बनाई थी, उस डायवर्जन के नतीजे में जिसमें हमने इस चीज़ को इंडिकेट करने की कोशिश की थी, ये वाली वो लाइन थी कि मार्केट जो है वो तो ऊपर जा रही है, लेकिन इसके साथ जो आपकी आरएसआई है, वो नीचे जा रही है। अब आप इन दोनों को देख लीजिए, यही चीज़ हमने डिस्कस की थी कि ये मार्केट ऊपर जा रही है और ये आरएसआई नीचे जा रही है। तो ये इंडिकेशन थी कि जिसके हवाले से मुमकिना तौर पर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इस पर हमने बात कर ली थी, एक चीज़। दूसरी चीज़ हमने ये डिस्कस की थी कि हमारे पास जो है वो 2 चैनल हैं, राइट? मार्केट ने अपना एक तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो था, ये बनाया था, इसके हवाले से भी हमने बात कर ली थी। दूसरा जो था वो मार्केट ने अपनी पहली चैनल जो थी ये तोड़ दी थी। तो ये वो तमाम इंडिकेशंस थी जो कि हम जो है वो गुज़िश्ता दिनों डिस्कस करते रहे हैं कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। अब आखिरी अहम चीज़ क्या है? अहम बात ये है कि मार्केट ने जो पॉज़िटिविटी दिखाई है वो ये है कि अभी तक मार्केट जो है वो हमारी जो दूसरी चैनल थी उसके वहाँ से जो है वो मार्केट ने अपनी सपोर्ट आज ली है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। तो जब तक मार्केट अपनी इस चैनल के अंदर है, तब तक मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू नहीं हुआ। एक तो आप ये चीज़ ज़हन में रख लें। हाँ, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो देन हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में से मज़ीद पॉइंट निकलेंगे और अगेन वही बात है, जब एक साइकोलॉजिकल लेवल टूटता है, तो फिर उसके बाद
मार्केट में से पॉइंट्स निकलने में तेज़ी आ जाती है, जिस तरह आज भी हमने देखा। वो आगे हम 5 मिनट की जो 15 मिनट की जो कैंडल है, उस पर डिस्कस करेंगे। अब अगर मार्केट जो है वो अपनी इस चैनल को ब्रेक कर जाती है, जहाँ से आज इसने सपोर्ट ली है, तो फिर नेक्स्ट मार्केट के पास जो मेजर सपोर्ट होगी, वो होगा कोई 171,000 का ज़ोन बनता है, जहाँ तक के मुमकिना तौर पर मार्केट जा सकती है। लेकिन ये उसी सूरत में होगा कि अगर मार्केट अपनी इस चैनल को ब्रेक करती है, जो कि अभी फ़िलहाल जो है वो सपोर्ट लेती हुई नज़र आ रही है। तो उम्मीद जो है वो अभी तक मार्केट में बाकी है। ये तो था जी हमारा डे का टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम के हवाले से। हालाँकि मेरा प्रोग्राम ये था कि इसको जो है वो हम इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन डिस्कस करेंगे और जो है वो तब तक मार्केट जो है वो यहाँ तक जाएगी, लेकिन वो एडवेंचर जो है वो आज ही मार्केट ने हमें दे दिया। अब बात करते हैं जी हम अपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। छोटे टाइम फ्रेम के हवाले से मार्केट ने जो बनने वाली जो कैंडल्स हैं, अगर आप थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो 181 जिस वक़्त मार्केट ने ये ब्रेक किया है, ये अपना ये ज़ोन ब्रेक किया है, तो उसके बाद आप देख लें बनने वाली जो कैंडल्स हैं, उससे पहले आपको इस किस्म की कोई भी बड़ी कैंडल्स या तेज़ी के साथ बनती हुई 3 बड़ी कैंडल्स जो हैं, वो नज़र नहीं आईं। ये एक अहम चीज़ है। ये वो साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है जिसकी वजह से हम ये गुज़ारिश करते हैं कि जी फलाँ लेवल अगर टूटता है तो उसके बाद फिर मार्केट में तेज़ी से पॉइंट्स निकल सकते हैं या मार्केट तेज़ी के साथ रिकवर कर सकती है। ये वो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं और ये टेक्निकल्स की बुनियाद पर आइडेंटिफ़ाई किए जाते हैं। फिर उसके बाद जो बनने वाली कैंडल स्टिक्स जो हैं वो उसको कन्फर्मेशन देती हैं। सो हमने कल जो गुज़ारिश की थी आपसे वो यही थी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारी सेम रहेंगी। सपोर्ट जो है वो 181 की होगी, जो कि आज मार्केट ने ब्रेक कर दी है, राइट एट द मोमेंट। अब क्या कल जो है वो मार्केट में ट्रेड ली जाए? ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं। जब तक के मार्केट जो है वो अपने इस 181 का ज़ोन जिसको कि दोबारा से मार्केट ने आके टेस्ट भी किया है और आप ये देख सकते हैं कि मार्केट ने इसको टेस्ट किया है, लेकिन उसके बाद जो है वो मार्केट यहाँ पर आकर रुकी है। और तकरीबन कोई 40 से 45 मिनट जो है वो मार्केट इसको तोड़ने की कोशिश करती रही है, लेकिन तोड़ने में अभी तक नाकाम है। सो कल अगर मार्केट पहले सेशन के अंदर बेहतर तो ये है क्योंकि कल जो है वो 2 सेशन होंगे, लिहाज़ा पहला सेशन इंतज़ार किया जाए कि क्या मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर सस्टेन करती है। अगर तो मार्केट यहाँ पर इसको सस्टेन करने में कामयाब हो गई, तो फिर क्या होगा? ये चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रख लीजिए। ये लेवल ज़हन के अंदर रख लें। ये लेवल जो है वो रफ़ली बनेगा कोई 182,000 का। अब इसमें ये सिचुएशन जो है वो बन सकती है, जिसको आपने ज़हन में रखना होगा ये। अगर ये सिचुएशन जो है वो मार्केट बनाती है, राइट? तो देन जो है ये मार्केट के अंदर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ये इन्वर्टेड आपका जो है वो हेड एंड शोल्डर बनेगा, जो कि रिकवरी की उम्मीद आपको दिला सकता है। सो पहला सेशन जो है वो मार्केट के ऊपर नज़र रखें कि क्या मार्केट आपकी इस रेजिस्टेंस को जो कि पहले सपोर्ट थी उसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद अपने लेवल पे जाके इसको सस्टेन करने की कोशिश करे। अगर यहाँ पर सस्टेन कर जाती है, सो देन जो है वो आप मार्केट के अंदर ज़रूर ट्रेड लीजिएगा, अदरवाइज़ ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। सो बड़े टाइम फ्रेम पर जो है वो मार्केट का सपोर्ट लेना, चैनल के अंदर रहना ये एक पॉजिटिव साइन है। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास अपॉर्चुनिटी उस वक़्त बनेगी जब मार्केट 181 से ऊपर जाएगी। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। स्टॉक मार्केट के अंदर इस वक़्त जो सिचुएशन है, इसमें इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो तमाम शेयर्स जिनके हवाले से कि बहुत बातें हो रही थी, उनको टॉप पे जाके खरीद रखा है। सो इसके लिए क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन जो है वो हमने प्लान किया है, जो कि इंशाल्लाह जुम्मे वाले दिन जो है वो रात को 9 बजे होगा। उसके हवाले से एक पोस्ट जो है वो भी यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर आज आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। ए अब आपने अगर उसमें रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो जो नंबर हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और आपको थंबनेल पर मिलता है, जो कि नंबर हमने दिया हुआ है सर्विसेज़ के हवाले से भी, या आपने अगर स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना है उसके हवाले से, तो उस नंबर पर एक सिंपल टेक्स्ट कीजिए अपने नाम के साथ, तो सेशन में आप अपनी रजिस्ट्रेशन
करवा लीजिए। कल इंशाल्लाह ये सेशन जो है वो रात को 9 बजे होगा। प्रोग्राम तो मेरा ये था कि अगले हफ्ते करेंगे लेकिन वो अपॉर्च्युनिटी जो है वो इसी हफ्ते बन गई है। तो चलें एक सिलसिला जो है क्वेश्चन आंसरिंग के हवाले से इंशाल्लाह उसको हम लेकर चलते हैं। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।